अहम बात यह है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन हुकाम को सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया था। ये हमने दिन में रिमार्क्स में भी सुना कि कोई वे फॉरवर्ड भी देखा जाएगा कि अगर उस रूलिंग को गैरआइनी करार दिया जाए तो मामला कहाँ से शुरू होंगे या आगे कैसे बढ़ा जाएगा। सईद काजी साहब, एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जवाब भी भेजा गया था सदर को, क्योंकि दूसरी तरफ आईनी मराहल आगे बढ़ रहे हैं कि निगरान वजीर आजम का नाम अगर उस पर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो असद कैसर साहब ने कमेटी बनाने को कहा, जो पीटीआई की जानिब से 4 नाम दे दिए गए, लेकिन अपोजिशन अभी तक इसको रिस्ट्रेन कर रही, इस पर आगे नहीं बढ़ रही। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अक्टूबर तक का वक्त लगेगा, तैयार उस तरह से नहीं है। आप क्या अंदाजा लगा पाएंगे जो इस वक्त जब फैसला दिया जाना है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन हुक्काम से पूछ रही है या पूछना चाह रही है या जानना चाह रही है कि आया इलेक्शन कब तक मुमकिन हो पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं फैसले से लिंक कर रहे हैं मामला। एक तो मैं जरा जो आप पॉसिबल डिसीजन जो है उसकी जो फॉल आउट की बात करें, उसमें 2 फॉल आउट और भी हैं। अगर ये असम्बली बहाल होती है तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून के मुताबिक करना है और वो बिल्कुल खुशनीति से करेंगे, मगर मैं फॉल आउट की बात कर रहा हूँ। उसकी फॉल आउट ये भी होगी कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को एनकरेज भी होगी। फिर ये बात भी एनकरेज होगी कि आप जितने मर्जी अरबों के मनी लॉन्ड्रिंग के आप पे इल्ज़ाम हों, आपके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए शायद ये ज़रूरी है फिर कि आपके पास इतने पैसे हों और अदालतें जो हैं वो आपके सामने बिल्कुल जो है वो जो आपके सामने यह है कि अबदी किस्म की जमानतें भी मिल जाती हैं, या यहाँ से आप अगर कॉन्विक्ट भी हैं और आपके पास पैसे और असर रसूख भी है तो आपको रियासत निकाल भी देती है। यहाँ पे बहुत सारी और भी इसकी फॉल आउट होंगी। ये फॉल आउट भी होगी कि भाई ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अब आइंदा जो असेंबली है उसको भी हम जो है वो तहबाला करके रख देंगे, ये भी इसकी फॉल आउट होगी। सिर्फ से आर्टिकल 69 नहीं तय हो रहा, यहाँ पे ये तय हो रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम हैं और जो अदालत में जा नहीं रहे वो हुक्मरान भी बनेंगे, ये भी इसकी एक फॉल आउट होगी। तो मेरे ख्याल में अदालत एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, फैसला वो जो भी करे हमें वो कबूल होगा और वो आइन के मुताबिक होगा। तो मैंने कहा साथ में ये भी शामिल कर दूँ। बड़ी दूसरी बात इलेक्शन कमीशन की, वो इसलिए बुलाया गया है कि उन्होंने ऑफिशियली कह दिया हम नहीं करवा सकते नई हदबंदियों। लेकिन कैसे बाइंडिंग नहीं है 3 माह के अंदर, अगर हुकूमत कहे उन्हें तो उनको 3 माह में करवाना। कोर्ट मैंने जैसे आपको कहा है ना, कोर्ट ऑफ एन अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन, वो हालात के मुताबिक देख सकती है, वो किसी कानून को सस्पेंड भी कर सकती है, वो ये भी कह सकती है कि ये जो कानून है ये आइन की स्पिरिट के मुताबिक नहीं है, ये भी पाकिस्तान की अदलिया के पास इख्तियार मौजूद है। तो वो एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और जो एक उनकी जो फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है वो उस पर हमें एतमाद भी है। मगर ये है कि ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, ये भी वो देखेंगे, अदालत ये भी देखेगी कि यार ये कैसे लोगों की वफादारियां बदल जाती हैं, ये कौन क्या मांग रहा है, मुआहिदे क्या हुए हैं, फलां जिला का AC मैं लगवाऊंगा, DC मैं लगवाऊंगा, किस किस के इख्तियारात। अब यहाँ की ट्रांसफर पोस्टिंग में आपने हाथ नहीं डाल, ये यहाँ पहले भी हुआ है, ये पिछले यानी सेटअप में भी ये बातें हुई हैं। तो ये इन सारी बातों को भी आप इंडेमनिफाई करेंगे और उनको भी आप एतबार दे देंगे कि भाई यही तरीका है चलने का। यहाँ आप नोट इकट्ठा करें और इदारे जो हैं। अब एक और बात बताएं, कितने हम FIA को पैसे देते हैं, हम ये जितनी जो एजेंसियां बनी हुई हैं अरबों, यार बंद कर दो, इनको वैसे ही इजाजत दे दो कि भाई आपकी इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत है। एक तो हम हमारे पैसे खा जाते हैं, ऊपर से हम इन एजेंसियों को ये हमने इदारे पाले हुए हैं जो इनको क्लीन चिट्टे दे रहे होते हैं। तो हम तो दोनों तरफ से लुट रहे हैं आयशा, हम तो दोनों तरफ से लुट रहे हैं कि जो इदारे बने हुए हैं वो भी माल बना रहे हैं, वो भी काले धन में इतनी रेट हाथ उनके आलूदा है जितने वो हैं। तो भाई हम किधर जाएं, हम किससे मांगे? ये पार्लियामान दे दी हमने, आपने हमें पार्लियामान दे दी, हमें दिखा दिया। क्या भट्टी साहब से जरा स्टोरी लेना कि ये सिंध हाउस में क्या क्या माशाल्लाह ग्रॉसरी जा रही थी। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। कादी साहब को स्टोरी चाहिए सिंध हाउस की और ये सब कुछ, लेकिन ये मुझे ये बताइएगा कि ये आपको बाली चाहिए जी, मुझे स्टोरी चाहिए, आपको बाली चाहिए। मुझे ये इन्होंने बात की आर्टिकल 69 की, लेकिन अदालत में तो सवाल आर्टिकल 95 और 5 स्टार होटल में भी जो होता रहा है जी, कहिए, तो जो सिलसिला वो भी हम जानते हैं, मगर आयशा को नजर नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल आ रहा है। मैं तो फोकस अदालत पे रखी हुई कि वहां से क्या आने वाला है। फिर वही बात होगी, आज कोर्ट ने एक रिमार्क्स दिए सीजे ने, उन्होंने कहा सियासी फैसला नहीं करेंगे, मुल्की इस्तेहकाम का फैसला करेंगे। अदालत का काम इंसाफ देना है, वहां जो सवाल उठाया गया है उसको बताना है आईनी या गैर आईनी। हम हर इदारे को एक दूसरे में उठा के मिक्सअप कर देते हैं काजी साहब, तो फिर नतीजा कुछ सियासी, कुछ सबकी तसल्ली का और सबकी मर्जी का आने के नतीजे में फैसला नहीं रहता। जी भट्टी साहब आप शुरू करें। आशा देखें, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी बात माकूल की, आपने थोड़ा सा किया नहीं। देखें, अगर ये आर्टिकल 5 को सस्पेंड कर देते हैं, नहीं मानते, मान लिया, फिर कानून के तौर पर क्या अगला वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, फिर क्या अगले इजलास में स्पीकर दोबारा कॉल करेगा वज़ीर नए ऐवान कायद के ढूंढने के लिए? शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन जाते हैं,
अभी मेरी 15 मिनट पहले मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा से हुई, उन्होंने कहा जी हमने तो इससे कम बात मानी नहीं, अगर आर्टिकल 5 सस्पेंड करती है अदालत तो फिर इसका मतलब ये है उसी वक्त हमें टाइम दिया जाएगा, हम काउंटिंग करेंगे, हमारा वज़ीर आज़म बनेगा और फिर हम पर जो इल्ज़ाम लगाया है आर्टिकल 5 का हम उसकी तहकीकात कराएंगे। अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि ये अगर जज साहिबान ने ये फैसला ना किया कि वो आर्टिकल 5 के इल्ज़ाम सच्चे हैं या झूठे हैं, एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। फिर वो कह रहे हैं हम PTI के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इसको घर तक छोड़ कर आएंगे। उधर 170 या 150 बंदे अपोजिशन के बैठे होंगे। अब मुझे बताएं उस असेंबली में जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ हो, सदर मौलाना भट्टी साहब कथा कलामी, भट्टी साहब ओ फिर जबरदस्ती होगा और क्या होगा? भट्टी साहब नहीं भट्टी साहब मेरा नुक्ता ये है कि अगला इजलास कैसे कौन कॉल करेगा? पहले तो स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा ना, अगला इजलास कैसे कॉल होगा? देखिए इसमें बहुत सारे सवाल पे सवाल उठ रहा है ना। अगर ये रूलिंग जो है वो कहते हैं कि जी रूलिंग गलत है, अब इसका मतलब है रूलिंग गलत है तो इसका मतलब आइन शिकनी की है कासिम सूरी और असद कैसर, तो फिर इजलास का चेयर कौन करेगा? पहले आपको स्पीकर का चुनाव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कायदे ईवान होगा ना। तो मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि फैसला जो है, इस फैसले के बहुत से अंडे बच्चे निकलने जा रहे हैं। यानी फैसला यानी नजरिए जरूरत को भी, जैसे कि फजलुर रहमान साहब ने कहा और मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि नजर जरूरत के तहत भी नहीं होना चाहिए कि जी बिल्कुल आप कहें कि जी, यानी कई लोग कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन की तरफ बढ़ो, रोटी शोटी खाओ तो मट्टी पाव करके आगे निकलो। वो कह रहे हैं कि ये नजरिया जरूरत है जो काबिल कबूल नहीं है। और अगर मुकम्मल होता है तो फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता कि उनके ऊपर फिर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रही है ना अपोजिशन। तो अदालत क्या ये कहेगी कि इनके ऊपर आप आर्टिकल 6 ना लगाएं, आर्टिकल 5 हटा दें? ये तो हो सकता है, लेकिन उनको कैसे रोकेंगे? तो एक जो ईवान है फिर उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही तो ये रूलिंग्स दी हैं। जी देखिए डॉक्टर साहब, मैं उसी तरफ आ रहा था जिसको पिन पॉइंट आपने किया है। स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आ चुकी है, डिप्टी स्पीकर को हुकूमत नहीं मान रही। ये ऐसा इबहाम पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि जब तक आप आर्टिकल 5 की तशरीह नहीं करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, अगर आप आईना देखें डॉक्टर साहब इस्लामाबाद बैठे, तो वो दबड़दूस की एक उन्होंने इस्लाह की थी। मुझे दबड़दूस नजर आ रहा है, आप माने ना माने। अब से कुछ देर पहले जो मैंने अपोजिशन नून लिखे, उन्होंने कहा जी हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें, हम दोबारा अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा है। ये जो सवाल आपने कहा, मैंने कहा जी स्पीकर पे भी अदम एतमाद आप लाए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर पे भी। उन्होंने कहा बस फैसला हमें पता चल गया है कि वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वो उससे इख्तलाफ करें, उसे मनसूख कर रहे हैं, तो फिर अगला ऑप्शन इलेक्शन ही होगा असेंबली में। वो असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बता दें, अगर शहबाज शरीफ आ जाते हैं, मौलाना साहब आ जाते हैं, 5 साल 3.5 साल इमरान खान साहब ने सारी अपोजिशन बंद रखी, नहीं डू यू थिंक अपोजिशन आके इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी? अच्छा, मैं ताहिर मलिक साहब को भी शामिल कर लूं। ताहिर मलिक साहब, आपकी मैं थोड़ी सी रहनुमाई चाहूंगा, आपकी और सईद काजी साहब की। क्या स्पीकर के इलेक्शन के बगैर, स्पीकर के बगैर क्या असेंबली का इजलास हो सकता है? हो सकता है। आप उसी इजलास के लिए किसी एमएनए को अगर आप बना सकते हैं, कई दफ़ा हुआ है। आप पैनल ऑफ चेयरमैन है, मगर जो असल पॉइंट भी मैं थोड़ा सा जो अपनी इनपुट देना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि काजी साहब की बात सुन के मुझे लगा कि हमारे तो सारे मसले हल हो सकते हैं। 4 जजेस लें, वो एजुकेशन भी ठीक कर दें, वो हेल्थ भी ठीक कर दें, वो फलाना फॉलोअर भी पकड़ लें, वो उस्मान भी पकड़ लें। बात बिल्कुल सिंपल सी है, जिसका काम है वो करे। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि पाकिस्तानी आइन की तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये तशरीह करे कि ये जो रूलिंग है लीगल है कि इनलीगल है। जो भी उसने करना है वो अपना काम करे। फिर कल हो परसों आप डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग करे, सही है, तो फिर आप SHO भी छोड़ दें, फिर आप FIA भी बंद कर दें, फिर आप इंटेलिजेंस एजेंसी भी बंद कर दें, फिर आप उन्हीं से तो बंद है, आप मीडिया लोगों के लिए खुली है, जो हमारे वजीर आजम बनते हैं। 16 अरब रुपया खाते हैं। लेट मी फिनिश, सबको लुट मार खोल दो, ठीक है, लेट मी फिनिश। बात सारी सिंपल ये है कि जिसने जो करना है वो करे। सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करे।
अच्छा है अगर हमारे पॉलिटिशियन या हमारी असेंबली अपना स्पीकर दोबारा नहीं ला सकती, अगर वो लड़ते हैं, अगर वो फेल होते हैं, अगर वो नाकाम होते हैं, तो हमें पता चले कौन क्या है। अगर सारा कुछ ही सुप्रीम कोर्ट ने कल करना है कि कल फ्यूचर पाकिस्तान का क्या होगा, इलेक्शन क्या होगा, तो फिर मेरा आपसे सवाल है फिर पार्लियामेंट किस मर्ज की दुआ है। तो मेरा ख्याल है कल सिंपल पाकिस्तान के लिए वही जवाब है, ना मुकमुका में जाएं, ना मिट्टी पाओ फार्मूले में जाएं। आप जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहते हैं उसके मुताबिक तशरीह करें, और जिनकी पार्लियामान है पार्लियामान उनके हवाले करें, हुकूमत जाने अपोजिशन जाने, जब उनकी टर्न आएगी हम वहाँ से फिर शुरू कर लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि कल ऐसा फैसला आ जाए कि कल से हर चीज़ ग्रीन हो जाए, अमन हो जाए, इकॉनमी भी ठीक हो जाए, पाकिस्तान भी ठीक हो, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। एक बात और ऐड कर दूं कि हुक्मरानों को जो मनी लॉन्ड्रिंग का पहला ला लेके आए कि जनाब आप लीगलाइज करते हैं 16 या 20 अरब रुपए की आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, और आप हुक्मरान भी सुबह पहला दूसरा एजेंडा ये रखें आप, उसके बाद दूसरा एजेंडा ये बना दें। इस तरह आइसोलेशन में चीजें नहीं होती ना, सुप्रीम कोर्ट आइसोलेशन में फैसले जुरिसडिक्शन में तो नहीं जाना, वो एक खानदान की सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट होती है।